हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आराधना यादव अनुपम ज्ञान 24 आवर्स चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है। डेली सीटेट के लिए एक वीडियो आप लोग पाएंगे और डेली 1 से 2 पॉइंट आपके क्लियर होते जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं बचा पेपर को, लेकिन बहुत बारीकी से 1-2 पॉइंट अगर 10 मिनट में ख़त्म हो जा रही है और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो वो बहुत बड़ा समझ लीजिए हथियार हो जाएगा एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए। चलिए आज चलते हैं। बाल विकास के जितने सिद्धांत हैं आज लाइन टू लाइन हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे बच ना पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, बाल विकास के जितने सिद्धांत हैं A to Z आज मैं सब बताने वाली हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो इसमें देखिए नंबर एक है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत देखिए, जैसे कि हेडिंग से ही हमें कुछ न कुछ नाम क्लियर हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं कि ये नियम क्या कहने वाला है। ठीक है, इसमें देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। यहाँ देखिए, जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा। हमारे कहने का मतलब यहाँ है, देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि ये जो समान प्रतिमान का सिद्धांत है, ये नियम हमें ये बताता है कि अगर कोई मनुष्य है, बेबी का जन्म दे रहा है, तो उसका बच्चा भी मनुष्य ही होगा, ना कि अदर जाति का होगा। मतलब अदर जाति मतलब अदर वर्ग का होगा। और जैसे शेर का बच्चा है तो शेर ही रहेगा। ठीक है, शेर की तरह ही रहेंगे, उसके 4 पैर और उसके सिर और उसकी पूंछ जो भी है, क्योंकि उसकी अनुवांशिक लक्षण जो है उसके बच्चे के अंदर जाएंगे। उसी तरह मनुष्य का अनुवांशिक लक्षण बच्चे के अंदर जाता है तो उसका भी बच्चा उसी की तरह एकदम सेम होता है, समान होता है। ठीक है, अब मुझे नहीं ऐसा लग रहा होगा कि आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि ये बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, अभी आपको पीछे क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा। देखिए नंबर 2 है इसमें। नंबर 2 देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत मतलब विकास किस किस दिशा से होता है। वैसे तो मैं पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। विकास की दिशा का सिद्धांत आपको मैं विकास के बारे में एकदम डिटेल से बताई हूँ, उसको देख लेंगे तो विकास से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो विकास की दिशा का सिद्धांत जो है, दिशा कितनी होती है। विकास तो वैसे बहुआयामी होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसकी दिशा कितनी होती है। तो दोस्तों, विकास की दिशा 2 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है। इसमें देखिए, नंबर 1 है सिफेलो कैजुअल, मस्काधोमुखी, और नंबर 2 है प्रॉक्सिमोडिस्टाल, दूराभिमुखी, मध्य से बाहर की ओर। इससे क्या समझेंगे, ये वाला जो है मस्काधोमुखी विकास जो है, ये सिर से पैर की तरफ होता है। यानी मान लीजिए ये सिर है, किसी बच्चे का सिर है, तो इसका विकास सिर से पैर की तरफ होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और यही देखिए दूसरा जो है दूराभिमुख विकास, ये मध्य से बाहर की ओर होता है, यानी कि इसके बीच से इसके हाथ पैर वगैरह वगैरह बढ़ते हैं, जो मतलब वो बीच से यानी मध्य से बाहर की ओर होता है, उसका सिर जितना बढ़ता है। ठीक है, वो मध्य से बाहर की ओर होता है। और पहला जो है मस्काधोमुखी, सिर से पैर की तरफ होता है। तो इसको आप इसका नाम इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो इंग्लिश वाले हैं। और हिंदी वाले जो हैं वो तो अपना हिंदी याद रख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। सिर से पैर की तरफ विकास होता है, ये हर सन में पूछता है पेपर में, हर सन में ये पहला जो है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है तीसरा है
तीसरा नियम आपका क्या है, तीसरा देखते हैं। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास ऐसा भी होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर ही चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना आदि। ठीक है, तो इससे हम ये समझेंगे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट का मतलब ये है, पहले हम आप सरल सरल जो चीज़ें हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सीखेंगे, इसके बाद कठिन जो चीज़ें आती जाएंगी उसको एब्जॉर्ब करते जाएंगे। तो सामान्य में अगर देखिए कोई बच्चा है तो पहले वो उठेगा। बच्चे तो ऐसे लेटे रहते हैं, छोटे बच्चे, पहले वो उठना सीखेगा, फिर इसके बाद बैठना सीखेगा, फिर इसके बाद धीरे 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 चलना सीखेगा, एक दो कदम डालेगा, फिर इसके बाद दौड़ना सीखेगा। तो ऐसे होते हैं कि मतलब वो पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर धीरे धीरे पहुंचता है अपने गति से। ठीक है, तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। सामान्य से विशिष्ट की ओर पूछता है, इसको आप याद रखेंगे, अभी पीछे क्वेश्चन भी मिल रहा है पेडागाजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए इसमें दोस्तों। चलिए देखते हैं नंबर 4 क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। नंबर 4 है निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर अर्थात क्रमिक रूप से जीवन पर्यंत चलता है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि विकास जो है ये एक क्रमिक रूप से चलता है। विकास क्या होता है, क्रमिक होता है, और वृद्धि क्या होती है, वो क्रमिक नहीं होती है। देखिए विकास जो होता है ये क्रमिक रूप से चलता है, मतलब इसका एक क्रम होता है। ठीक है, क्रम से ये चलता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 है पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है। कुछ थोड़ा बहुत हम ये मतलब अनुमान लगा सकते हैं बच्चे के विकास का, लेकिन पूर्ण रूप से किसी भी बच्चे के विकास का पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये विकास जीवन पर्यंत चलता है और हर मोड़ पे ये बदलता रहता है, कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम, ये चलता रहता है विकास। इसलिए हम विकास का मापन नहीं कर सकते, और हर बच्चे में ये विकास की दर जो होती है वो अलग अलग होती है। कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता, उसके अंदर चेंजेस जरूर रहेंगे। ठीक है, तो ये पूर्वानुमान का सिद्धांत ये बताता है कि प्रत्येक बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और इनका कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन 100% पूरा अनुमान नहीं लगा सकते हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, बच्चे में एकीकरण का गुण पाया जाता है, अर्थात वह अपनी वाली ही करता है, उनको किसी विशिष्ट आदमी या किसी विशिष्ट प्राणी में कोई अंतर नहीं दिखता। दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और उसके सामने जो है हमारे पीएम आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, और पीएम के स्पीच के लिए, उनके फ़ोटो के लिए बहुत वीडियो वाले या मीडिया वाले लगे हैं, वो सब उनके तक नहीं पहुंच रहे हैं, और वो पीएम जी उस एक छोटे से बच्चे को बुला रहे हैं, बच्चा ये समझ लीजिए है, उसको बुला रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा कि हमारे पीएम है कि कौन है कौन नहीं है, ये उनके तरफ नहीं जाएगा। अगर इसका मन नहीं करेगा तो नहीं जाएगा, अगर करेगा तभी जाएगा। तो इन सब में एकीकरण की भावना होती है। ठीक है, एकीकरण मतलब समझ लीजिए कि ये अपने मर्जी से चलते हैं, अगर जिसके पास इन्हें अच्छा लगेगा उसी के पास जाएंगे, जिसके पास नहीं लगेगा तो नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते, चाहे वो कितना भी विशिष्ट, कितना भी सबसे अलग हो आदमी, कितना भी वो सबके लिए महान हो, लेकिन एक बच्चे की नज़र में वो कुछ नहीं रहता है, अगर जब तक बच्चे का मन नहीं लगता है। यही एकीकरण का सिद्धांत है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं, आगे देख लीजिए। पॉइंट नंबर 7 है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत।
ये क्या है, रेखीय प्रगति का सिद्धांत। रेखीय से आप तुरंत पकड़ लीजिए, जहाँ रेखीय शब्द आए वहाँ तुरंत आप समझ लीजिए लीनियर है, ठीक है। तो हमारा विकास कभी लीनियर नहीं हो सकता, एक लाइन में हमारा विकास नहीं चल सकता। अभी मैं आपको बताई हूँ विकास ऊपर नीचे क्रम वाइज चलता है, वो लीनियर कभी नहीं चल सकता। अगर जो है, एक मिनट, चलिए दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि रेखीय विकास कभी रेखीय नहीं होता है, लीनियर कभी नहीं होता है। ये हमेशा जो है इसकी विकास की दर हमेशा घटती बढ़ती रहती है, कभी तेज हो जाती है तो कभी कम हो जाती है, कभी सामान्य रहती है, कभी जो है इसी तरह से विकास दर चलती रहती है। ये समझ लीजिए वो सीधी लीनियर सीधी रेखा में कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट देखिए। पॉइंट नंबर 8 है अंतर संबंधित विकास के सिद्धांत। अंतर संबंधित विकास कैसे होते हैं, तो इसमें देखिए इनमें सभी आंतरिक विकास आते हैं जो आपस में परस्पर जुड़े होते हैं, इनको अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत कहते हैं। अंतर संबंधित मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, आप कितने इंटेलिजेंस हैं, आपकी पसंद क्या है, मतलब आपके अंदर की आपकी होप आपकी इच्छा क्या है, ठीक है। आप किस चीज़ को पसंद करते हैं ज़्यादा, तो ये सब आपकी आंतरिक इच्छा है जो आपस में संबंधित रहती है, आपके सोच में एक दूसरे से ये आपस में जुड़ी रहती हैं दोस्तों। ये सब अंतर संबंधित विकास होते हैं। जो आपके अंदर से विचार है, आप गुस्से में हैं तो भी, आप मतलब खुश हैं तो वो भी, आपकी पसंद क्या है, आप कितने बुद्धिमान हैं, या एक तरह से आपकी दिमागी सोच जितनी है, जितने विचार हैं, सब उसमें आंतरिक संबंध है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें पॉइंट नंबर 9 है। इसमें बस दोस्तों विकास में कुछ नहीं है, आप बाल विकास का एकदम आसानी से बच्चे की तरह सोचिए, बच्चा बन जाइए, बच्चे की तरह सोचिए, सब ऑटोमेटिक सॉल्व होते जाएंगे। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत 9 नंबर है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसमें देखिए बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज होती है और किसी में विकास की गति कम होती है। जैसे आप देखिए, किसी में तेज होती है, किसी में कम होती है। कोई बच्चा अगर 10 साल का है, अगर वो उसके अंदर अच्छे से हार्मोन्स डेवलप नहीं हुए हैं, उसके शरीर का विकास नहीं हुआ है, या कुपोषण की वजह से रुक गया है, या किसी बीमारी की वजह से रुक गया है, वो बढ़ नहीं पाया है, लेकिन उसकी जो है एज जो है, उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके शरीर का विकास नहीं हो रहा है। शरीर जितनी बड़ी है उतनी बड़ी पड़ी है, और इसकी एज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए कभी विकास तेज होता है, कभी विकास कम हो जाता है, यही इसकी भिन्नता है। जैसे हमारी बुद्धि, संवेग, पसंद आदि अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता में शारीरिक विकास भी लिया जाता है, मानसिक विकास भी लिया जाता है। आप कितने बुद्धिमान हैं, आपके अंदर मोटिवेशन कितना है, आपकी पसंद क्या है, ये सब हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। एक बच्चे की सोच दूसरी रहेगी तो दूसरे बच्चे की सोच दूसरी रहेगी। एक बच्चा एक दूसरी कोई चीज़ पसंद करेगा तो दूसरा बच्चा उससे अलग कोई चीज़ पसंद करेगा। तो इस सब में अलग अलग, हर बच्चे अलग अलग होते हैं, हर बच्चे की पसंद अलग होती है, हर बच्चे की सोच अलग होती है। मतलब ये दो व्यक्ति एक जैसे कभी हो ही नहीं सकते। उनके शारीरिक बनावट से लेकर और अंदर के गुण तक जितने होते हैं सभी भिन्न होते हैं, ठीक है। यही व्यक्तिगत भिन्नता होती है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बच्चे के विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण पर आधारित है। दोस्तों वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, विकास जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण पर आधारित है। ये आनुवंशिकता और पर्यावरण इतना क्वेश्चन में देता है, इतना देता है कि आप पूछिए मत, हर सन में देता है। ये आप याद रखिए कि व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है, बच्चों का विकास जो होता है, व्यक्तिगत विकास जो होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर आधारित होता है। आनुवंशिकता, एक बार जो आनुवंशिक लक्षण बच्चे के अंदर चला जाता है
वो तो वही रहता है, चेंज नहीं होता है, लेकिन हमारा पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट, ये चेंज हो सकता है। बच्चे को जिस पर्यावरण में हम रखेंगे उसी तरह का बच्चा बन जाएगा। ठीक है, देखिए इन्हीं दोनों की वजह से व्यक्तिगत भिन्नता होती है, जिसे इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस इनका इंग्लिश नेम है दोस्तों। ये इंडिविजुअल डिफरेंस जहाँ आ जाए तुरंत समझ जाइए ये व्यक्तिगत भिन्नता है, जो आनुवंशिकता और पर्यावरण के कारण होती है। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि विकास बराबर आनुवंशिकता और पर्यावरण। इसको तो नोट ही कर लीजिए। ठीक है, विकास जहाँ आएगा वहाँ आनुवंशिकता और पर्यावरण, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये दोनों ना आए, क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बिना किसी व्यक्ति का विकास संभव ही नहीं है। अगर आपको पर्यावरण अच्छा नहीं मिल रहा है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आपकी बॉडी जो है, आपकी शरीर रोगग्रस्त हो जाएंगी। एक दिन ऐसा धीरे धीरे आएगा कि पूरे बॉडी का क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगी और वो बचेंगी नहीं। तो हमारे बॉडी के लिए हमारा पर्यावरण भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। इसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी बनती है और बिगड़ती है। ठीक है, जैसा पर्यावरण रहता है, जैसा एनवायरनमेंट रहता है, वैसी तरह से हम ढल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे दोस्तों क्वेश्चन आ गया है, तो विकास से संबंधित 9 पॉइंट आपके थे, जो मैंने एक एक करके सबको बता दिया है, और इसको वीडियो पोस्ट करके आप रिवीजन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो 9 पॉइंट थे, हम 9 क्लियर करवा दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। निम्नलिखित में से सही उत्तर को पहचानिए, यानी कि 4 ऑप्शन है, हमें सही उत्तर की पहचान करनी है। नंबर 1 है, विकास रेखीय रूप से निरंतर चलता रहता है। यहाँ रेखीय है दोस्तों, विकास रेखीय रूप से निरंतर चलता रहता है। क्या विकास लीनियर कभी हो सकता है? रेखीय आया, अभी मैं ऊपर बताई हूँ। क्या विकास कभी लीनियर एकदम सीधी लाइन में हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि विकास परिवर्तित होता रहता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, विकास की दिशा 2 तरह की होती है, सिर से पैर की तरफ और मध्य से बाहर की तरफ। ये भी मैं ऊपर बताई हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल राइट है, यही ऑप्शन सही ही है। विकास की दिशा 2 तरह की होती है, सिर से पैर की तरफ। एक तो मैं बताई वो भी ऊपर, एक सिर से पैर की तरफ होती है, और एक मध्य से बाहर की ओर होती है, यानी कि बीच से बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। जब अब आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विकास की दिशा 2 तरह की होती है, यही आपका सही है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, मतलब आप पहले उठना सीखेंगे, फिर बैठना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे, फिर दौड़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यही आपका सही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहाँ सिर्फ ना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में दिए गए व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार हमें देखना है। यहाँ शब्द को तुरंत ही माइंड में बैठा लीजिए। प्रश्न में अगर ऐसा कोई शब्द आ रहा है जिसके अकॉर्डिंग हमारा प्रश्न सॉल्व होगा, उसको तुरंत दिमाग में बैठाइए, गोला कर लीजिए। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार हमें देखना है। नंबर 1 है, बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार नहीं चलता। नहीं आ गया, पहले ही निगेटिव हो गया, इसको हम तुरंत कट करेंगे। ठीक है, बच्चों का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण पर आधारित होता है, अर्थात यह जैसे वातावरण में पलते हैं वैसे ही बन जाते हैं। दोस्तों, इससे अच्छा आंसर आपका कोई हो ही नहीं सकता। आंसर नंबर 2 आपका क्या है? राइट है, सही है। ठीक है,
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल ना टूटे और हम आपको हर दिन वीडियो देते रहें और 1 से 2 पॉइंट आपकी क्लियर होती रहे। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।